नमस्कार साथियों, हम लोग पढ़ रहे थे साइकोलॉजी में हम लोगों ने लर्निंग के टाइप्स पढ़े हुए थे। उसी से आगे हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ लर्निंग, मतलब सीखने के नियम है जो मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अलग अलग नियम दिए हैं। और जो सीखने के नियमों को है तो दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी और दूसरा है फील्ड रिलेटेड थ्योरी। तो हम पहला देखेंगे स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। जिसे स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी है तो ये हमारे मतलब इसको हम एसोसिएटेड टाइप थ्योरी भी कहते हैं। एसोसिएटेड का मतलब होता है एक को दूसरे से कनेक्ट करना या जोड़ना, मतलब एक को दूसरे से जोड़ते हैं। जैसे इसका नाम क्या है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। इसे हम SR थ्योरी भी कहते हैं। तो R क्या है, S जो है R से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। अगर स्टिमुलस रखा जा रहा है तो उसी स्टिमुलस के दौरान ही जो भी मतलब रखा जा रहा है वो प्रतिक्रिया कर रहा है। तो ये जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी है तो इसी में हम मतलब आगे देखेंगे। पहला है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ठीक है। पहला क्या है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। पहला इसमें स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी में हम पहला नंबर देखेंगे ट्रायल मतलब होता है कि हमने उसको ट्रायल किया, फिर एरर मतलब गलती हुई उसमें, ठीक है। एरर थ्योरी, ठीक। ट्रायल एंड एरर थ्योरी, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ट्रायल मतलब हुआ प्रयास किया हमने, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ठीक है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, इसे क्या कहा जाता है, प्रयास एवं त्रुटि। त्रुटि मीन्स होगी हमारी गलती, ठीक है। त्रुटि का सिद्धांत कि हमने अपनी उस गलती में कितना मतलब सुधार किया, ठीक है। अब पहला तो यही से क्वेश्चन बन जाएगा कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी। तो किसने दी है थ्योरी, थॉर्नडाइक ने दी। किसने दी, थॉर्नडाइक की ये थ्योरी है। थॉर्नडाइक महोदय ने थ्योरी दी थी। अब पहला क्वेश्चन यही से बना कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी, थॉर्नडाइक ने दी। किसने दी, थॉर्नडाइक ने। फिर अब आप पूछ लेता है कि थॉर्नडाइक कौन थे। तो थॉर्नडाइक जो महोदय थे वो पेरू देश की राजधानी लीमा के नागरिक थे। कहीं कहीं पे कई लोग इनको बताते हैं कि ये अमेरिका के थे, ठीक है। तो जो थॉर्नडाइक थे वो कहाँ के थे, तो पेरू देश की राजधानी लीमा के नागरिक थे। कहाँ के थे, जो पेरू देश की राजधानी थी, पेरू देश की राजधानी लीमा के नागरिक थे। कहाँ के थे, लीमा के नागरिक थे, ठीक है। अब जो ये लीमा के नागरिक थे इन्हें एजुकेशन साइकोलॉजी का पितामह भी कहा जाता है। कौन सी, एजुकेशनल साइकोलॉजी का पितामह किसको कहा जाता है, थॉर्नडाइक को कहा जाता है, ठीक है। आप ये लाइन नोट डाउन कर लीजिएगा। एजुकेशनल साइकोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है, तो थॉर्नडाइक को कहा जाता है। फिर इसी पे फिर हम आगे देखेंगे कि इसे और क्या कहा जाता है, इसे SR थ्योरी भी कहा जाता है। क्योंकि इन्होंने जो थ्योरी दी थी तो पहले इन्होंने जिस जानवर पर मतलब प्रयोग किया तो उसके सामने इन्होंने क्या रखा, स्टिमुलस रखा, ठीक है। एक उद्दीपन रखा जिसके मतलब जिसको पाने के लिए वो क्या करेगा, प्रयास करेगा, मतलब प्रतिक्रिया करेगा, ठीक। तो इन्होंने जो अपनी थ्योरी बनाई तो पहले इन्होंने क्या रखा, इसीलिए स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी के अंतर्गत ये थ्योरियां आती हैं। जितने भी मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी थ्योरी में स्टिमुलस का प्रयोग किया है तो वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी के अंतर्गत आती हैं। और जो फील्ड रिलेटेड थ्योरी है तो उन्होंने उस थ्योरी में स्टिमुलस का प्रयोग नहीं किया है। तो इसमें देखेंगे पहले इन्होंने क्या रखा, स्टिमुलस रखा। स्टिमुलस को क्या कहते हैं हम, उद्दीपन, ठीक। अब उसी फिर दूसरा क्या है, जब स्टिमुलस हो गया फिर क्या मतलब स्टिमुलस रखने के बाद हमें क्या मिलेगा, रिस्पांस मिलेगा ना। स्टिमुलस का प्रयोग किया गया और इसके जो प्रतिपादक तो थॉर्नडाइक है। स्टिमुलस
अब इन्होंने प्रयोग किस पर किया, ये भी लिख लीजिए। प्रयोग इन्होंने किस पर किया, प्रयोग मतलब यूज, एक भूखी बिल्ली पर, ठीक है, भूखी बिल्ली, ठीक। अब इसके प्रतिपादक कौन है, प्रतिपादक हमने पहले ही आपको बता दिया है, प्रतिपादक इनके कौन है, थॉर्नडाइक, ठीक, थॉर्नडाइक है। अब इसे थॉर्नडाइक महोदय ने क्या किया, अब इन्होंने अपनी थ्योरी को और क्या नाम दिया, इसे SR थ्योरी भी, SR थ्योरी भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, टेट थ्योरी भी कहा जाता है, टेट, ठीक, इसे टेट 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 से ही आप इसको संबोधित कर सकते हैं। टेट की फुल फॉर्म क्या है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी ट्रायल एंड एरर थ्योरी, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ठीक है। टेट, इसे आप टेट, ये मतलब एक वर्ड बन गया टेट, आप ऐसे याद रख सकते हैं, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ठीक। अब इन्होंने क्या किया, एक भूखी बिल्ली थी, भूखी बिल्ली को एक स्टिमुलस इन्होंने लिया था, स्टिमुलस उद्दीपन होता है, उद्दीपन मतलब स्टिमुलस इन्होंने क्या लिया, एक पिंजरा लिया, क्या लिया, एक पिंजरा, ठीक। अब उस पिंजरा के अंदर इन्होंने भूखी बिल्ली को बंद कर दिया, पिंजरा के अंदर भूखी बिल्ली को बंद कर दिया। जैसे ये मान लो ये इन्होंने एक पिंजरा लिया, ऐसे पिंजरा होता है, ठीक है, यहाँ पे उसकी एक खिड़की हो गई, ऐसे पिंजरा ये हो गया, ठीक है, ये बना हुआ है पिंजरा। यही कहीं पर इन्होंने एक लीवर मतलब लगा दिया, जिस लीवर पर पैर बढ़ते ही वो पिंजरा खुल जाएगा और बाहर रखा हुआ जो भोजन मछली रखी हुई थी वो उसको मिल जाएगा। तो यही मतलब उसके इधर सोचो एक लीवर लगा दिया, अब लीवर लगा है तो पैर पड़ेगा तब वो पिंजरा की खिड़की अपने आप खुल जाएगी। तो अब इस पिंजरे के अंदर इन्होंने क्या किया, भूखी बिल्ली को बंद कर दिया और बाहर एक मछली रख दी गई। अब मछली रख दी, अब बिल्ली भूखी है, वो सोचती है, प्रयास करती है और उससे गलती होती है, बार बार वो प्रयास करती है, गलती होती है कि मैं इस मछली को कैसे पाऊं और अपनी भूख खत्म करूं। लेकिन वो पिंजरा में बंद होती है तो वो कई उछल कूद मचाए रहती है, उछल कूद मचाने के दौरान उसका गलती से पैर इस लीवर पर पड़ जाता है। तो लीवर पर पैर पड़ते ही बिल्ली बाहर आएगी और मछली को खा लेगी। फिर यही क्रिया दोबारा की जाती है। तो मछली मतलब पाने के लिए बिल्ली को जितना प्रयास वन टाइम पे लगा, मतलब पहली बार में लगा, उससे कम टाइम में वो लीवर पर खोल करके मछली प्राप्त कर लेती है। फिर यही क्रिया कई बार दोहराई जाती है। तो जब कई बार बिल्ली दोहराती तो बिल्ली सोचती है कि मतलब यहाँ कुछ ऐसा है जिससे ये खिड़की खुल जा रही है। तो बिल्ली ने ऐसे कई प्रयासों में फिर उसने क्या किया, लीवर को एक बार में ही पिंजरे की खिड़की खोलने का प्रयास कर लिया। रखा गया, तुरंत उसने लीवर पे पैर रखा, खिड़की खुली, बिल्ली बाहर आई और उसने मछली खा ली। तो ऐसे ही वो कई बार उन्होंने क्या किया, प्रयास किया, उससे त्रुटि हुई, गलती हुई, लेकिन क्या रिस्पॉन्स मिला ना, उसको भोजन मिला। और लास्ट टाइम पे नतीजा क्या निकला कि उसने एक बार में ही दरवाजा खोलने का प्रयास कर लिया, एक बार में ही, एक बार में पिंजरा का दरवाजा खोलने पर बिल्ली क्या हुई, सफल हो गई। खोलने पर बिल्ली सफल हो गई। ठीक, अब जैसे हाँ, मतलब हम अपने आम जीवन पर भी ले सकते हैं। अब जैसे हम टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, अगर हम जैसे हम टेस्ट सीरीज डेली लगाते हैं, एक ही टेस्ट सीरीज को हम कई बार लगाएंगे तो नतीजा बाद में ये आ जाएगा कि उसमें हम एक और क्वेश्चन गलत नहीं कर पाएंगे, सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। अगर हम उसको एक ही बार लगा करके छोड़ देंगे, अब बिल्ली जैसे एक ही बार इतनी देर में खोली थी और दोबारा प्रयास नहीं करती, बार बार प्रयास करने पर क्या हुआ,
उसका नतीजा यह हुआ कि वो एक बार में दरवाजा खोलने पर सफल हो गई। एक बार में ही वो लीवर पे पैर रख के खिड़की खोलने लगी। तो ये थॉर्नडाइक महोदय की ट्रायल एंड एरर थ्योरी, पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बनेगा, इसको आप समझ लीजिए। ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी के अंतर्गत आती है। इसे एसोसिएटेड टाइप थ्योरी भी कहा जाता है। एसोसिएटेड टाइप थ्योरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दूसरे से कनेक्ट करती है। देखो जैसे कि पिंजरा था, भूखी बिल्ली थी, अब मछली उसके सामने भोजन रखा गया था, ठीक, उसने मतलब कनेक्ट था एक दूसरे से चीजें। अब ये थॉर्नडाइक महोदय कौन थे? तो थॉर्नडाइक जो थे वो पेरू देश की राजधानी एक लीमा के नागरिक थे और इन्होंने जो स्टिमुलस रखा वो क्या था? पिंजरा। आपको यही याद रखना है कि स्टिमुलस इनका क्या था? पिंजरा था। और जो इन्होंने प्रयोग किया था किस पर किया था? एक भूखी बिल्ली पर किया था। प्रतिपादक इसके थॉर्नडाइक, पहले ही मैंने बता दिया कि ट्रायल, इसे एसआर थ्योरी भी कहा जाता है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी इसका फुल फॉर्म, ठीक। और फिर है इसे टेट भी आप मतलब अपना शॉर्टकट फॉर्म में इसको याद रख सकते हैं, टेट ट्रायल एंड एरर थ्योरी इसकी फुल फॉर्म हो गई। फिर अब मैं पिंजरा में क्या रखा? पिंजरा में बिल्ली को बंद किया गया, बार बार प्रयास करने पर बिल्ली फिर लास्ट मतलब क्या हुआ कि वो एक बार में पिंजरा खोलने पर सफल हो गई। अब इसी से फिर हम आगे दूसरी थ्योरी देखेंगे। जो दूसरे मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने मतलब अपनी थ्योरी दी है, उसको देखेंगे हम लोग। आपको ट्रायल एंड एरर थ्योरी समझ में आ गई। ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी? थॉर्नडाइक ने। किसने दी? थॉर्नडाइक ने। यह बहुत इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है बहुत ज्यादा। आप इम्पोर्टेंट इसको लिख लीजिए, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब दूसरी हम देखेंगे, इसी ट्रायल एंड एरर थ्योरी पर ही आधारित है, वो भी स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी के अंतर्गत आती है। नंबर दूसरी है कंडीशनिंग, मतलब कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी। क्या है कंडीशनिंग? ये कंडीशनिंग या कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी भी आप कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी, ठीक। अब जो कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी है इसे संबंध प्रतिवर्त विधि भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? अनुबंध भी कहा जाता है, संबंध भी आप कह सकते हैं। संबंध, संबंध प्रतिवर्त विधि, प्रतिवर्त विधि, ठीक। लाइट चली गई है थोड़ी। अब हम लोग उसी से आगे पढ़ेंगे, लाइट आ चुकी है, ठीक है। दूसरा है कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी, मतलब संबंध प्रतिवर्त विधि। तो ये जो विधि है किसने दी थी? पावलोव ने दी थी। किसने दी थी? पावलोव, ठीक है, पावलोव ने दी थी। ये विधि किसने दी थी? आपको यही याद रखना है कि ये विधि किसने दी थी? कंडीशनल जो रिस्पॉन्स थ्योरी विधि है ये किसने दी थी? तो पावलोव ने दी थी। अरे पावलोव ने दी, सॉरी, पावलोव ने दी थी। प्रयोग इन्होंने किस पर किया था? कुत्ते पर, ठीक। स्टिमुलस जो इन्होंने रखा था वो क्या रखा था? घंटी था और क्या था? भोजन। घंटी के साथ क्या था? भोजन। अब रिस्पॉन्स क्या आ रहा था निकल करके? लार, ठीक है। अब पहला पूछ लिया जाता है कि इवान पावलोव का इनका पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम था, ये पूरा नाम लिखा हुआ है, हमने लिख दिया है इनका पूरा नाम, पूरा नाम है इनका। पूरा नाम क्या था? इवान पेट्रोविच पावलोव, जो कहाँ के? रायगढ़ शहर के थे। अब फिर पूछा जाता है कि यह थ्योरी, पहला तो बता दिया किसने दी है? पावलोव ने दी है। ये कहाँ के रहने वाले थे?
तो ये रूस के रहने वाले थे। जो पावलोव थे ये रूस के रहने वाले, कहाँ के थे? रहने वाले रूस के थे। ये रहने वाले रूस के थे। कहाँ के थे? रूस के। ठीक, ये रहने वाले रूस के थे। इनको 1904 में एक नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। ये भी आपको बहुत याद रखना है। कब मिला है इनको? 1904 ईस्वी में। 1904 में नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। और इनका पूरा नाम आपको मैंने बता ही दिया। इसे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी भी कहा जाता है, कहा जाता है। इस थ्योरी को और किस नाम से जानते हैं? तो हम क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। इसमें दो मनोवैज्ञानिकों का नाम आता है, मतलब पावलोव के बाद भी दो मनोवैज्ञानिकों का नाम आता है, जिनको आपको जानते रहना बहुत जरूरी है कि कौन कौन से वो मनोवैज्ञानिक थे। तो कौन कौन से हैं वो? जे.बी. वाटसन है, कबूतर चूहे पर इन लोगों ने किया था, ठीक है, नहीं जे.बी. वाटसन है। और एक मनोवैज्ञानिक और है राइनर। कौन है? राइनर है, जो कहाँ के रहने वाले हैं? जो दोनों लोग ये कहाँ के रहने वाले हैं? यूएसए, मतलब अमेरिका के रहने वाले हैं। अमेरिका के रहने वाले हैं। अब इस थ्योरी में आपको पता चल गया कि दो मनोवैज्ञानिकों ने और इन पर काम किया था, ठीक है। जे.बी. वाटसन की थ्योरी है जो इन्होंने, मतलब जे.बी. जो वाटसन थे, इन्होंने एक खरगोश पर ही इन्होंने प्रयोग किया था। खरगोश पर प्रयोग किया था। सफेद रंग का खरगोश था जो एक बच्चे को दिया गया था, उसका अल्बर्ट कुछ नाम था। तो अल्बर्ट नाम था, वो बच्चे को खरगोश दिया गया। तो वो बच्चा बहुत, मतलब बच्चे ने खरगोश लिया, बहुत प्यार से उसके ऊपर हाथ फेर रहा था। तो बहुत प्यारा लग रहा था खरगोश। जब हाथ फेरा तो बच्चे ने उसके ऊपर 3-4 बार जब हाथ फेरा तो खरगोश ने डरावनी आवाज़ निकाली, जिस आवाज़ से क्या बच्चा डरने लगा था। तो वो किसकी थी? जे.बी. वाटसन की थ्योरी थी, ठीक है। तो इस मतलब इसके बारे में भी मैं बताऊंगी, आगे बताऊंगी। पहले हम पावलोव ही पढ़ रहे हैं, तो पावलोव थे। तो 1920 के अंदर इस थ्योरी ऑफ कंडीशनर में इन्होंने काम किया था, दोनों मनोवैज्ञानिकों ने। कब किया था? 1920 के अंदर। 1920 के अंदर इस थ्योरी पर काम किया था, ठीक है। इस थ्योरी पर काम किया, ठीक। अब जो इवान पावलोव थे वो क्या थे? एक फिजियोलॉजिस्ट थे। इवान पावलोव कौन थे? ये फिजियोलॉजिस्ट थे, फिजियोलॉजिस्ट थे, ठीक। पहले क्या थे? फिजियोलॉजिस्ट थे। बाद में इनका नाम मनोविज्ञान पर आया है। बाद में इन्होंने ये सब किया है, पहले ये फिजियोलॉजिस्ट थे, ठीक। अब इसको मैं समझा देती हूँ। पहला हमने पढ़ा ट्रायल एंड एरर थ्योरी, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। अब इसी में दूसरा है कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी, कि कंडीशनिंग जो रिस्पॉन्स थ्योरी है, पहला क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि ये किसने दी। तो यह किसने दी थी? पावलोव ने दी थी, ठीक। ये किसने दी? पावलोव ने दी। पावलोव कहाँ के रहने वाले थे? तो ये रूस के रहने वाले थे। और ये कौन थे? ये फिजियोलॉजिस्ट थे। बाद में इनका नाम मनोवैज्ञानिक पर आया, मनोविज्ञान पर बाद में इनका नाम आया, ठीक। इनका जो पूरा नाम था तो वो था इवान पेट्रोविच पावलोव, जो रैंजन सर के थे, ठीक है। इन्होंने जो प्रयोग अपना किया था तो किस पर किया था? कुत्ते पर किया था। स्टिमुलस इन्होंने घंटी और भोजन रखा गया। रिस्पॉन्स जो बाद में निकल कर आया वो लार आई। क्या है? लार, ठीक है। अब जो इसे और इनको इसी पर एक नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ था 1904 ईस्वी में।
क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी भी इसको कहा जाता है। इस थ्योरी के अंदर 1920 में 2 मनोवैज्ञानिकों ने और काम किया, जेबी वाटसन और राइनर ने काम किया। अब इन्होंने क्या किया, एक स्टिमुलस रखा, अब एक भूखा कुत्ता था, भूखे कुत्ते को बांध दिया। अब कुत्ता भूखा था, उसको बांध दिया, फिर उस कुत्ते को भोजन दिया गया। तो भोजन देने से पहले स्टिमुलस का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया? स्टिमुलस का प्रयोग किया गया। तो पहले क्या बजाई गई? घंटी बजाई गई। घंटी बजाई गई, इसके बाद भोजन दिया गया। तो भोजन जब दिया गया तो कुत्ते के मुंह पर क्या हुई? लार आई। ठीक, अब ये इन्होंने देखा, फिर इन्होंने क्या किया कि मतलब भोजन देने पर कुत्ते के मुंह पर लार आ रही है। फिर इन्होंने मतलब फिर कुत्ते पर यही प्रयोग किया, बार बार ये प्रयोग किया। तो इन्होंने कुत्ते के एक ट्यूब मतलब लगा दी गई कि लार कितनी मात्रा में आ रही है, और इस लार का क्या किया? मापन किया गया। तो उस लार का मापन किया गया। फिर इन्होंने क्या किया? कुत्ते को कई बार ऐसे घंटी बजाकर भोजन दिया गया। तो अब कुत्ते जैसे घंटी बजी तो कुत्ते को लगा कि अब भोजन मिलेगा। तो जैसे घंटी बजाई गई, तो जैसे घंटी बजाने के बाद तुरंत भोजन दिया जाता था, कुत्ते के मुंह पे लार आती थी। फिर इन्होंने कई बार ऐसे प्रयोग कर करके फिर क्या किया? इन्होंने घंटी बजाई पर भोजन नहीं दिया, लेकिन कुत्ते के मुंह पे उतनी ही मात्रा में, वैसे ही जैसे कि भोजन रखने से पहले लार आ जाती थी कुत्ते के मुंह पे, वैसे ही वो लार आई। तो इन्होंने फिर क्या किया? घंटी बजाने पर भोजन नहीं दिया, लेकिन रिस्पॉन्स लार आई। घंटी बजी लेकिन भोजन नहीं दिया। लास्ट में नतीजा ये निकल कर आया कि घंटी बज गई, और कुत्ते के घंटी बजते ही उसने सोचा कि अब घंटी बजी है तो मुझे भोजन मिलेगा, क्योंकि उसकी वो हैबिट में हो गया था कि जैसे घंटी बजेगी तो मुझे भोजन मिलता है, जैसे घंटी बजती है मुझे भोजन मिलता है। तो घंटी बजाएगी, बार बार यही प्रयोग करने पर घंटी बजाने पर भोजन नहीं दिया गया, लेकिन कुत्ते के मुंह पर वही लार आई। तो उसी लार का मापन किया गया था। तो किसका मापन किया गया था? लार का मापन किया गया था। रिस्पॉन्स जो बाद में निकल के आया वो लार थी। तो अब आपको बस सिर्फ इसमें आपको इतनी ये पूरी इसकी कहानी याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इसके प्रतिपादक कौन थे। कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी के हर एग्जाम में ये बहुत बार आ चुकी है, हर एग्जाम में पूछी जाती है। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसपे ये थ्योरी नहीं आई हो। ठीक है, कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये किसने दी है? पहला यही आपको याद रखना है। तो किसने दी? बहुत उससे याद रखना, किसने दी है? पावलोव ने दी। किसने दी? पावलोव ने दी। प्रयोग किस पर किया? कुत्ते पर किया। स्टिमुलस भोजन घंटी, आपको लार निकल कर आई। बस आपको इतना ही याद रखना है इसमें। और फिर इससे हम आगे की देखेंगे, वो भी मतलब जरूर है जेबी वाटसन की, उसको भी देख लेते हैं। जेबी वाटसन की थ्योरी, तो आपको ये दोनों थ्योरियाँ जो है लर्न हो गई होंगी। ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी थी? ये सारी थ्योरियाँ मैं एक साथ भी आपको मतलब चार्ट के थ्रू लिखवा दूंगी कि सारी जो थ्योरियाँ हैं किसने दी और किस पर प्रयोग किया, क्या स्टिमुलस रखा, और फील्ड रिलेटेड वाले भी आपको थ्योरी एक साथ लिखवा दूंगी। फिर आपको बस ये दोनों बहुत अच्छे से याद रखना है। जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है वो किसने दी थी? थॉर्नडाइक ने दी थी। कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी दी है पावलोव ने। ठीक है, अब इससे अगली देखेंगे हम, वो इसी में इन्होंने काम किया था जेबी वाटसन ने, इस वजह से उसको भी हम बता दे रहे हैं। अब जेबी जो वाटसन थे, तो इन्होंने जेबी वाटसन और राइनर थे, कौन कौन था पहले भी मैं बता चुकी हूँ। जेबी वाटसन एंड और कौन? राइनर। इसमें ही आप लिख लीजिए राइनर को, हिंदी में मैंने पहले भी आपको लिख दिया है। ठीक है, अब इन्होंने किस पर मतलब प्रयोग किया था? तो इन्होंने मतलब एक 11 साल का लड़का था, बालक था, जिस बच्चे का नाम था एडवर्ड नाम था। उसने एक मतलब सफ़ेद रंग का खरगोश दिया गया। उसे बच्चे को क्या दिया गया? बच्चा कितना था? बच्चा 11 साल का था। 11 साल का बच्चा, जिसका नाम क्या था? ये भी मतलब इतना मतलब जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। जिसका नाम क्या था? एडवर्ड था।
एलवर्ड था। एलवर्ड को इन्होंने क्या दिया, एक सफेद रंग का खरगोश दिया। उसे क्या दिया गया, उसे एक किस रंग का, सफेद रंग का खरगोश दिया। ठीक है, जब बच्चे ने खरगोश के ऊपर क्या किया, हाथ फेरा, फिर बच्चे मतलब उसे सफेद रंग का खरगोश दिया गया। बच्चे ने मतलब क्या किया, खरगोश के ऊपर हाथ जैसे फेरा, तो यही उसने मतलब ऐसे 2-3 बार किया। तो खरगोश के ऊपर हाथ फेरने पर एक डरावनी सी आवाज आई। जब ये आवाज कई बार आई तो बच्चे को मतलब क्या हो, उस खरगोश से डर लगने लगा। बच्चे से उस खरगोश से डरने लगने लगा। और जो भी सफेद रंग की वस्तु थी, जैसे कि रुई हो गई, बर्फ हो गई, ये सब चीजें देख करके उसको क्या लगने लगा, बच्चे को उस सफेद चीज से भी डर लगने लगा। तो इन्होंने जो स्टिमुलस रखा था वो क्या था, खरगोश था। और जो इसमें रिस्पॉन्स आ रहा था, अच्छा लग रहा था हाथ फेरने के बाद। और जो आवाज थी वो क्या थी, एक न्यूट्रल थी आवाज। ठीक, एक आवाज निकल रही थी। इसके बाद खरगोश से मिलती जुलती जितनी भी चीजें थी, तो वो बच्चा उस चीजों से क्या हुआ, डरने लगा। जैसे कि खरगोश से मिलती जुलती चीजें जैसे क्या हो गई, जैसे रुई भी सफेद कलर की होती है, बर्फ भी सफेद कलर की होती है। तो बच्चे को इन सब चीजों से क्या करने लगा, डरने लगने लगा। हाँ ठीक, बच्चा इन सब चीजों से डरने लगा। तो आपको जेबी पार्सन में राइनर थ्योरी में यही आता था, बच्चा मतलब 11 साल का था जिसका नाम एलवर्ड था। उसको एक सफेद रंग का खरगोश दिया गया। खरगोश के ऊपर जैसे ही बच्चे ने हाथ फेरा तो खरगोश के अंदर से एक डरावनी सी आवाज निकली। बच्चे ने यही प्रयास 2-3 बार किया तो वही आवाज बार बार आ रही थी। तो बच्चे को खरगोश से डर लगने लगा। और जब उसे डर लगने लगा तो खरगोश से मिलती जुलती जितनी भी चीजें थी, उन चीजों से भी वो क्या होने लगा, डरने लगा। उन चीजों को देखकर डरने लगा। इन्होंने स्टिमुलस जो रखा था, स्टिमुलस क्या रखा था, तो स्टिमुलस भी आप देख लीजिए। स्टिमुलस इन्होंने क्या रखा, स्टिमुलस हमारा खरगोश हो जाएगा। तो रिस्पॉन्स क्या था, रिस्पॉन्स था अच्छा लगना। ठीक है, रिस्पॉन्स क्या था, अच्छा लगना था। अच्छा लग रहा था हाथ फेरने के बाद। अब आवाज क्या थी, जो आवाज थी वो क्या थी, न्यूट्रियल थी। आवाज क्या थी, जो न्यूट्रियल थी। ठीक, अब आपको समझ में आ गया वो जेबी वाटसन ने कि मतलब किस पर प्रयोग किया, खरगोश पर किया। रिस्पॉन्स क्या था, अच्छा लग रहा था खरगोश के ऊपर हाथ फेरने के बाद। आप कंडीशनिंग का, इस कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी के अंतर्गत ही था। ये कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी ही है, क्योंकि उसी थ्योरी पर इन्होंने काम किया था। तो पावलोव ने कुत्ते के ऊपर किया था, इन्होंने खरगोश के ऊपर किया था। तो अब उसी को आगे देखते हैं। कंडीशनिंग का मतलब होता क्या है, कंडीशनिंग का मतलब होता है बॉडी को उस काम के अनुरूप ढाल लेना या शरीर को तैयार करना। मतलब अब हमारी जो बॉडी है, अगर हमें कोई कार्य करना है तो उस काम के अनुरूप ढाल लेना ही, ठीक है, या तैयार कर लेना ही कंडीशनिंग कहलाती है। आपने लिखना भी चाह रहे हो तो हम मतलब यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं कि कंडीशनिंग होता क्या है, कंडीशन क्या होता है। कंडीशनिंग, कंडीशनिंग, कंडीशनिंग क्या होती है। कंडीशनिंग का मतलब होता है मतलब होता है बॉडी को उस काम के अनुरूप, बॉडी को उस काम के
काम के अनुरूप ढाल लेना, ठीक है, ढाल लेना या तैयार कर लेना। तैयार कर लेना, कंडीशनिंग का मतलब यही होता है। अब इस थ्योरी, कंडीशनिंग थ्योरी पर फिर इसके बाद और मतलब क्या कहते हैं 1927 में हॉब्लॉन थे जो मनोवैज्ञानिक थे, तो इस थ्योरी पर उन्होंने काम किया। 1968 में बियर एंड कोरर ने भी इस थ्योरी पर काम किया। तो इस थ्योरी पर, कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी पर कितने मनोवैज्ञानिकों ने काम कर लिया वो भी मैंने आपको बता दिया। आपको बस यही, कंडीशनिंग का मतलब होता क्या है, इसका मतलब होता है बॉडी को उस काम के अनुरूप, मतलब जो काम है उसके अनुरूप ढाल लेना है, अपने अपने शरीर को उस काम के अनुरूप तैयार कर लेना, ठीक, रेडी कर लेना। तो आज के लिए इतना ही। हम पढ़ रहे थे स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, जिसमें हमने जो थ्योरियाँ थी स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी की वो हमने बता दी। और जो हम अब फील्ड रिलेटेड थ्योरी पढ़ेंगे वो किसकी थ्योरी है, वो गेस्टाल्टवादियों की थ्योरी है। वो मतलब अब सूझबूझ पर आधारित है। वो वाली जो थ्योरियाँ हैं वो किस पर, सूझबूझ पर आधारित है। मतलब अपना सूझ लगाएंगे, अपना दिमाग लगाएंगे और फिर कैसे उसमें क्या करना है, ये भी इंटेलिजेंस पे काम करती हैं। लेकिन वो वाली क्या है, सूझबूझ पर ही आधारित होती हैं। वो सारी थ्योरी गेस्टाल्टवादियों के अंतर्गत ही आती है। अब ये आज के हो गया आपका ट्रायल एंड एरर थ्योरी के बारे में बताया। तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी थी, थार्नडाइक ने दी थी। लास्ट बार और रिवीजन कर लिए, ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी, थार्नडाइक ने दी। और कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी पावलोव ने दी। और जेबी वाटसन ने उसी पे काम किया था। अगर खरगोश के ऊपर आता है तो खरगोश के ऊपर काम किसने किया, जेबी वाटसन और रायनर ने किया। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।